रोशनीपुर गांव का नाम सुनकर लोगों के चेहरे पर एक चमक आ जाती थी। यहाँ के लोग न सिर्फ मेहनती थे बल्कि उनके हाथों में जादू था। मिट्टी के बर्तन हो या रंग बिरंगे खिलौने, हर चीज में उनका दिल और उनकी कला दिखती थी। गांव का सबसे होनहार कारीगर करण था, जिसकी बनाई लालटेनें दूर दूर तक मशहूर थीं। उसकी लालटेन की रोशनी में सिर्फ तेल नहीं बल्कि उम्मीद भी जलती थी। मगर पिछले कुछ महीनों से रोशनीपुर के आसमान पर अंधेरे बादल छाए हुए थे। सरकार ने एक नया नियम लागू किया था, प्रगतिशील विकास योजना। नाम तो बहुत खूबसूरत था, मगर इसके पीछे गांव के छोटे कारीगरों की बर्बादी छिपी थी। इस योजना के तहत हाथ से बनी चीजों पर भारी टैक्स लगा दिया गया था और बिक्री के लिए एक लंबा चौड़ा परमिट लेना जरूरी था। ये सब बड़े शहरों की उन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था जो मशीन से बने बेजान सामान बेचती थीं। गांव के सरपंच ने कई बार शहर जाकर अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, पर हर बार उन्हें टाल दिया गया। अधिकारी अपनी रिपोर्टों और फाइलों में इतने व्यस्त थे कि उन्हें जमीनी हकीकत दिखाई ही नहीं देती थी। वे मानो आंखों पर पट्टी बांधे बैठे थे, इस बात से अनजान कि उनकी प्रगतिशील योजना से गांव का दम घुट रहा था। लोगों की मेहनत पर अब करों का बोझ था और उनके घरों में भूख का अंधेरा पसर रहा था। ये एक अंधी सरकार थी जो सिर्फ अपनी रिपोर्टों की चमक देखती थी, लोगों के आंसुओं को नहीं। करण ने हार नहीं मानी। उसने सोचा, जब आंखें बंद हैं तो दिल की बात सुनकर शायद कुछ असर हो। उसने गांव के सभी कारीगरों को इकट्ठा किया और एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। वे सब शहर गए, हाथों में अपनी बनाई हुई चीजें लिए। उनका मकसद था कि वे अधिकारियों को अपनी कला और अपनी गरीबी दोनों दिखा सकें। मगर उनकी आवाज को वहां की भीड़ में दबा दिया गया। एक अधिकारी ने तो ये तक कह दिया, ये सब पुरानी बातें हैं। अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो आधुनिक बनो। मशीनों का जमाना है, तुम्हारी लालटेनें अब कौन खरीदेगा। ये सुनकर करण का दिल टूट गया। उसे लगा कि उनकी कला और उनकी मेहनत को सिर्फ एक पुरानी बेकार चीज मान लिया गया है। जिस कला को उन्होंने अपनी आत्मा का हिस्सा बनाया था, उसे इस अंधी सरकार ने बेजान कह दिया। तभी वहां एक युवा पत्रकार आरोही अपनी कैमरा टीम के साथ पहुंची। वो किसी और काम से आई थी, लेकिन उसने गांव वालों की उदासी और अधिकारियों की बेरुखी देखी। आरोही की आंखें अंधी नहीं थीं। उसने करण से बात की और पूरी कहानी समझी। करण ने कहा, हमारी कला हमारी पहचान है, ये सिर्फ व्यापार नहीं है। पर इस सरकार ने हमारी पहचान ही छीन ली। आरोही ने कहा, आप सही कह रहे हैं। जब सत्ता की आंखें बंद हों तो लोगों की आवाज को रोशनी बनकर चमकना पड़ता है। उसकी बात ने करण को एक नई उम्मीद दी। गांव में अगले ही हफ्ते एक बड़ा मेला होने वाला था, जो उनकी कमाई का एकमात्र जरिया था। लेकिन नए नियमों के कारण कोई भी कारीगर वहां अपनी दुकानें नहीं लगा पा रहा था। करण ने सभी कारीगरों को बुलाया और एक नया प्रस्ताव रखा। हम अपनी कला की रोशनी को इस सरकार की आंखों तक पहुंचाएंगे। हम इस मेले में एक भी सामान नहीं बेचेंगे। गांव वाले हैरान थे। तो फिर क्या करेंगे, किसी ने पूछा। करण ने अपनी लालटेन दिखाते हुए कहा, हम अपनी लालटेनों को रोशन करेंगे। जितनी भी लालटेनें हमने बनाई हैं, उन सबको मेले की जगह पर रखेंगे। हम दिखाएंगे कि हमारे पास कितनी रोशनी है जिसे ये अंधी सरकार बुझाना चाहती है। अगले दिन गांव के हर घर में हलचल थी। सबने मिलकर अपनी आखिरी बचत से तेल खरीदा। मेले वाले दिन शहर के अधिकारी और बड़े व्यापारी वहां पहुंचे, लेकिन दुकानें खाली थीं। सब हैरान थे। तभी शाम ढलते ही गांव के बच्चे, बूढ़े और जवान सब अपने हाथों में लालटेनें लिए वहां पहुंचे। एक एक करके सभी लालटेनें जलाई गईं। पूरा मैदान लालटेनों की जगमगाहट से भर गया। 1000 से भी ज्यादा लालटेनों की रोशनी ने एक ऐसा भव्य दृश्य बना दिया जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध रह गया। वो सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि उनकी एकजुटता, उनकी कला और उनके दर्द की कहानी थी। उस रोशनी का घेरा ये संदेश दे रहा था कि भले ही सरकार अंधी हो, पर लोगों की हिम्मत और उनकी रोशनी को कोई बुझा नहीं सकता। ये कहानी अगले दिन पूरे देश में फैल गई। अखबारों और टीवी चैनलों ने इसे प्रमुखता से दिखाया। आरोही की रिपोर्ट ने इस कहानी को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। जनता का दबाव इतना बढ़ गया कि सरकार को झुकना पड़ा। उन्हें आखिरकार दिख गया कि वे क्या कर रहे थे। उस दिन रोशनीपुर ने साबित कर दिया कि जब उम्मीद की रोशनी जलती है तो सबसे गहरा अंधेरा भी दूर हो जाता है।